नमस्ते। स्वागत है आपका मेरी कहानी वाली बैग एपिसोड 3 में। मैं हूं अनामिका और आज की कहानी है कहानीकार। पापा, आपको पता है आज क्या हुआ? मैं और शशि, वो अपने श्याम अंकल है ना, उन्हीं के दुकान पर थे और कुछ 2 से 5 मिनट बाद ही 2 लड़के दुकान के अंदर आए और उन्होंने शशि की जेब काटने की कोशिश की। क्या खाक चोर थे वो। उन्हें लगा कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, पर मैं उनसे भी ज्यादा स्मार्ट निकला। मैंने उन्हें शशि की जेब काटते देख लिया और जैसे ही पॉकेट से शशि का पर्स निकालने लगे तब भी मैंने उन्हें धर दबोचा और लगाया 2 तेज झापड़। उनकी शक्ल देखने लायक थी पापा। शायद मुझसे डरकर कांप रहे थे। लगता है कल अखबार के पहले पेज पर मेरी ही बहादुरी के किस्से होंगे। वाह वाह रोहन, तू तो हीरो बन गया। हो गया, बोल दिया। कोई बड़ा तीर नहीं मारे हो तुम, समझे? 26 साल के हो गए हो, तुम्हारे उम्र के लड़के नौकरी पर भी लग चुके हैं और अपनी जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और ये जनाब बस जिंदगी भर कहानियां ही सुनाते रह जाएंगे। और सुन लो रोहन, कहानियां सुनाने से पेट नहीं भरता। जाकर कुछ काम धंधा ढूंढो ताकि 4 लोगों के सामने मैं भी कभी अपना सर फक्र से ऊंचा करके चल सकूं। पापा के इस रूप को देख इस बार रोहन बहुत दुखी हुआ। बल्कि इस बार दुख से ज्यादा उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। पढ़ाई में मन ना लगने और 10वीं में 2 बार फेल होने के कारण रोहन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और नौकरी करने में भी उसे कुछ खासा इंटरेस्ट था नहीं। रोहन को कहानियां सुनाने का बहुत शौक था। दिन हो या रात, कभी शशि को, कभी अपनी माँ को, तो कभी अपने बिल्डिंग के वॉचमैन को ही पकड़कर कहानियां सुनाने लगता। लेकिन कुछ भी कहो, था वो बहुत ही मनमौजी किस्म का लड़का। वो बड़ी ही चटपटी बातें करता। छोटी सी छोटी बात को मसाला डालकर कहानी की तरह पेश करना ये रोहन से अच्छा और कोई नहीं जानता था। उसकी आवाज में जादू था, जादू। और शशि को रोहन की कहानियां इतनी चटपटी लगती कि जब भी मौका मिलता वो उसकी कहानियां रिकॉर्ड कर लेता और बाद में दोनों दोस्त उसी कहानी को दोबारा सुनते और ठहाके लगाकर हंसते। वो कहानियों का इतना दीवाना था कि अगर कभी उसकी माँ उसे बाजार से सामान ले आने भेजती तो वो वहां भी सब्जी वाले को अपने किस्से सुनाने लगता। पर ये दिन भर बड़बड़ करने वाला रोहन आज बहुत चुप था। उसे पापा की बात अंदर ही अंदर इतनी खाई जा रही थी कि पूरे 1 हफ्ते ना ही उसने किसी से बात की और ना ही किसी को अपनी कहानियां सुनाई। बस अपने कमरे में अकेले बैठे गहरी सोच में डूबा रहता या फिर रेडियो के बटन को एक चैनल से दूसरे चैनल पर घुमाते रहता। उसकी कहानियां जैसे कहीं खो सी गईं। रोहन की ये चुप्पी उसके दोस्त शशि को परेशान सा कर रही थी और वो उसे किसी भी तरह से खुश करना चाहता था। रोज की तरह रोहन के घर के बाहर अपनी बाइक पर बैठे शशि ने उसे आवाज लगाई। रोहन, रोहन, जल्दी बाहर आ, देख मेरे पास गेम जोन के वाउचर्स हैं। चल चलते हैं और अपनी फेवरेट बर्गर भी खा लेंगे, बहुत दिन से वो भी नहीं खाया। अरे यार शशि, तू भी ना, एक तो सुबह से सर पकड़ा हुआ है और तू है कि चिल्लाए जा रहा है। चल 2 मिनट रुक, आता हूँ। कुछ देर बाद दोनों दोस्त बाइक पर बैठ गेम जोन के तरफ चल पड़े। ये दोनों की दोस्ती जय वीरू जैसी थी, पर रोहन वहां पहुंचकर भी खुश नहीं था। न जाने वो किस ख्याल में खोया हुआ था। शशि ने जोक्स मारकर उसे हंसाना भी चाहा, पर यह कोशिश भी उसकी फेल हो गई। यार, बहुत दिन से तेरी कोई कहानी नहीं सुनी, तू बता कुछ नया ताजा। शशि ने अचानक से ये बात छेड़ दी, ये सोचकर कि शायद रोहन फिर से कहानी सुनाना शुरू कर देगा और उसकी उदासी थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं यार, मैंने कहानी सुनाना छोड़ दिया है। वैसे भी कहानी सुनाने से ज़िंदगी थोड़ी चलती है। और कितना टाइम लगेगा यहाँ? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही। ये कहकर रोहन ने उसकी बात ना चाहते हुए भी टाल दी।
अंदर से तो वो भी फिर से सबको कहानियां सुनाने के लिए तरस रहा था, लेकिन शशि भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसकी जिद के आगे रोहन आज तक नहीं जीत पाया था। आखिर में हार मानकर रोहन ने उसे अपने और अपने पापा के झगड़े को एक हिंदी मूवी के बाप बेटे की कहानी की तरह सुनाना शुरू कर दिया, जो सुनकर शशि ठहाके लगाकर खूब हंसा। शशि की हंसी देख रोहन भी जोर जोर से हंसने लगा और रोहन की उदासी जैसे कुछ पल में मानो छूमंतर सी हो गई। फिर शाम होते ही दोनों वापस घर लौट आए। चलो आज तो शशि ने उसे हंसा दिया, पर बाकी दिनों का क्या? क्या रोहन अब कभी कहानियां नहीं सुनाएगा? ये बात शशि को जरा भी पसंद नहीं आ रही थी। वो अपने पुराने रोहन को मिस कर रहा था। फिर अचानक से शशि ने अपना फोन उठाया और रोहन की प्रोफाइल कुछ कंपनियों में भेज दी। 10 दिन बाद रोहन को एक कॉल आया। सर, आपने हमारे कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कर ली गई है। रोहन शशि के इस बात से अनजान था। नहीं, रॉन्ग नंबर है शायद, मैंने कोई भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। कुछ समय बाद फिर उसी नंबर से कॉल आया। सर, हमने सही नंबर डायल किया है, आप रोहन है ना? आपने कुछ दिनों पहले हमारे रेडियो स्टेशन में एज अ स्टोरी टेलर आरजे अप्लाई किया था और आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कर ली गई है। रोहन कुछ मिनटों तक कुछ बोल ही नहीं पाया। वो दिल से ये जॉब लेना चाहता था, पर इतने सालों से अपने परिवार वालों के ताने सुन सुन कर उसे अपने आप से विश्वास ही उठ चुका था। उसे लगता था कि वो किसी काबिल नहीं, और ना चाहते हुए भी उसने ये मौका अपने हाथ से जाने दिया। नमस्ते मुंबई वासियों, मैं हूं आपका अपना रोहन और आज की कहानी है शेर की मोहब्बत। 6 महीने बाद रोहन की कहानियां घर घर सुनी जाने लगी। वो अपने शहर की सबसे पसंदीदा आवाज बन चुका था और उसकी कहानियां लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा। उसके पापा उसकी कामयाबी को देख बेहद खुश थे, पर साथ ही उन्हें अपने कहे बात पर बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। वैसे सही कहते हैं, सच्चा दोस्त हीरा होता है, बस परखने वाला चाहिए। उस दिन उस कॉल के बाद अगर रोहन शशि को जाकर इस कॉल के बारे में नहीं बताता, तो ना ही शशि को इस जॉब के बारे में पता चलता और ना ही वो रोहन को इस जॉब को लेने की जिद करता। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले शनिवार एक नई कहानी के साथ।